Hello friends, today we are going to start our next topic, that is asexual reproduction. So in this video we will covering asexual reproduction in animals like and their parts like binary fission and fragmentation, vegetative propagation and much more. Okay, so first we start from definition of asexual reproduction. Okay, so what do you mean by asexual reproduction? If generally asked by someone, then we will say that it is a kind of reproduction in which only one single parent is involved in producing its offspring. Okay, in producing its offspring. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है? मेन चीज़ होती है ये होता किन में है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन सिंगल. ये किस में होता है मैं बताता हूँ अभी आपको. ये ज़्यादातर होता है कॉमन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है ये. ठीक है, एंड इन प्लांट, और जो सिंपल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल या प्लांट है उन सभी में ये होता है. ठीक है, वो इस मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को. ठीक है, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें बस सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ही होता है. ठीक है, ये बेसिक था. फिर हम अभी पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है. ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन जो प्रोसेसेस हैं जो फॉलो करते हैं, देखो 3-4 ही हैं. पहले तो हो गई फिजन. ठीक है, फिजन. फिर हो गया इसमें स्पोरुलेशन. फिर इसमें आ जाता है बडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, बडिंग. फिर आता है इसमें फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, फिर इसमें तो इतना ही है. फिर आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट के अंदर कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो अब अभी अपन स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो फर्स्ट फिजन. फिजन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये कहाँ और ये कौन से एनिमल प्लांट किस में पाया जाता है? ठीक है, ये फिजन है. मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ अभी. दिस इज द मेथड ऑब्जर्व इन द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा मोनेरा. इन फिजन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ओकर फर्स्ट विच देन फॉलोड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. पहले फिजन में क्या होगा? पहले जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा. ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन होके वो अलग पार्ट में हो जाएगा और फिर होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन. सब्सिक्वेंटली द मदर सेल स्प्लिट इनटू 2 इक्वल साइज डॉटर सेल. अब अपन ये याद रखने की चीज़ है कि जो मदर सेल है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मदर सेल है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी. अब मैं इसके 3-4 प्रकार होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे. पार्ट्स होते हैं वो पढ़ते हैं अभी. फर्स्ट सिंपल बाइनरी फिजन. ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ये इसके पार्ट हैं. ठीक है, डेफिनेशन बहुत ईजी है, अभी अपन पढ़ते हैं. व्हेन द जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न अगर एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, एक आगे जा रहा है, एक पीछे, ऐसे डिवीज़न होता रहे, मान लो ऐसे डिवीज़न हो रहा है उनका, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिंपल बाइनरी फिजन, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है डिवीज़न की. ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है? व्हेन साइटोप्लाज्म डिवीजन अलोंग विद ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ इंडिविजुअल द फ्यूजन इज टाइम एज. अगर वो ट्रांसवर्स देखे ऐसे, हाँ इसको ऐसे मान लो आप, 1 मिनट.
अभी बताते हैं। जैसे ये है, ठीक है, अब ऐसे ट्रांसवर्स, ये टूट के दो बन गए ऐसे, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा प्लेनेरिया एंड पेरेनकाइमा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। पेरेनकाइमा, प्लेनेरिया, ये दो। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो उसमें भी नॉर्मल है, जो लॉन्गिट्यूडनली उनका डिवीजन होगा उसे अपन लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन इन्वॉल्व बाय meiosis only and consequently the resultant offspring genetically identical to the parent to each other। इस लाइन का मतलब मैं बताता हूँ आपको अभी। जो बाइनरी फ्यूजन है उसमें क्या है, मियोसिस की हेल्प से डिवीजन होता है, और जैसा ये पेरेंट है, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाँ, ये फुल्ली ग्रोन अमीबा है। ठीक है, तो इसका पहले क्या हुआ, बाइनरी फ्यूजन हुआ। ठीक है, तब इसका क्या होगा, पहले न्यूक्लियस होता है ना, उसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। यहाँ देख लो आप, 2 इक्वल अनदर पार्ट में डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का। फिर क्या है, डॉटर सेल बन गई। ये बाइनरी फ्यूजन की बात है, मल्टीपल फ्यूजन की बात नहीं है, ये बाइनरी फ्यूजन है। 2 इक्वल साइज डॉटर सेल बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब वहीं जो मल्टीपल फ्यूजन होता है उसका अपन अभी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, बाइनरी, जो ये पेरेंट सेल है इसी की आइडेंटिकल जेनेटिकली जो आइडेंटिटीज हैं वो इनमें भी सेम ही होंगी, क्योंकि ये उसी पेरेंट से ही हैं जो उसमें जेनेटिलिया थे, वही इनमें पाए जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं अपन, इन सम केसेस न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स बाय ए मायोटिक डिवीजन। कई बार जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन एमायोटिक डिवीजन की वजह से भी होता है, उसमें मियोसिस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल न्यू कॉपीज ऑफ न्यूक्लियस। अब जब ये कंडीशन होगी तब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है उसका मल्टीपल न्यू कॉपीज बनेंगी। मतलब जैसे आपको दिखाता हूँ अभी, एक मिनट, हाँ, जैसे ये मल्टीपल फ्यूजन है, सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, फिर ये क्या, उसमें सूडोपोडिया एक मिनट, हाँ, तो सूडोपोडिया का मतलब है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तब क्या होगा, जो सूडोपोडिया है वो क्या करेगा, एक हार्ड थिक 3 लेयर्ड एक लेयर बना लेगा, अपने 3 लेयर की एक लेयर बना लेगा अपने चारों ओर। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्राइस्ट वॉल। ठीक है, ये बोलते हैं अपन उसको। और फिर उसका क्या होगा, उसका जब डिवीजन होगा मल्टीपल फ्यूजन से, तब उसमें क्या होगा, नई कॉपीज बनेंगी, किसकी, न्यूक्लियस की नई कॉपीज बनेंगी। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती हैं तब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में हमेशा बाइनरी फ्यूजन होता है, अनफेवरेबल में मल्टीपल फ्यूजन होता है। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। द साइटोप्लाज्म डिवीजन डज नॉट ऑकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन इस पीरियड में काम नहीं करता। ठीक है, द साइटोप्लाज्म कलेक्ट अराउंड ईच न्यूक्लियस, दस फॉर ए सिंगल सेल मैनी यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड। इसके कारण से बहुत सारे यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग बनती हैं। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। और ये इस मेथड को अपन बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। और ये कहाँ पे देखा जाता है, ये अमीबा और पेरेनकाइमा में देखा जाता है। ठीक है, आया समझ में। तो अपन एक बार इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स, फिर क्या आएगा, फ्यूजन।
इसके पार्ट होते हैं फिजन, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथ फिजन में आपको नॉर्मल याद रखना है, इसमें प्रोटिस्टा और मोनेरा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, और पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर उसमें क्या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और जो मदर सेल है वो 2 इक्वल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट होते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूड बाइनरी फिजन। ठीक है, सिंपल के एग्जांपल है अमीबा, और ट्रांसवर्स के हैं पेरेनकाइमा एंड प्लेनेरिया, और जो लॉन्गिट्यूड है उसका इंगला और वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब जो बाइनरी फ्यूजन है उसमें क्या होगा कि जो मदर सेल है उसका जब डिवीजन होगा तब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहेगा उसकी डॉटर सेल में भी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ये पढ़ते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। तो मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल, यहाँ पे देखो मैंने एकदम कॉलम बना के रखे हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब क्या होगा, जो नंबर ऑफ डॉटर सेल आर प्रोड्यूस, पहले 3 चीज़ याद रखनी है अपन को सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स में, नंबर ऑफ डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड, टाइम ऑफ फॉर्मेशन, टाइम क्या होगा, फैटी ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब क्या आएगा, पेरेंट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, बाइनरी फ्यूजन में बढ़ा था 2 डॉटर सेल, और जो मल्टीपल फ्यूजन है उसमें न्यूक्लियस बहुत से टूट जाते हैं, और वो क्या होता है, बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, तो इसमें 2 से ज़्यादा क्या होगा, 2 से ज़्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, फिर क्या होता है, टाइम ऑफ फॉर्मेशन, अब मान लो टाइम भी तो होना चाहिए, मतलब कैसी कंडीशन में, टाइम ऑफ फॉर्मेशन का यहाँ पे इंडिकेशन है कैसी कंडीशन में ये होता है। ठीक है, अब ये होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में, मल्टीपल फ्यूजन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, क्योंकि मल्टीपल फ्यूजन अनफेवरेबल कंडीशन में इसलिए होगा क्योंकि जब सूडोपोडिया अपने चारों ओर, जो मदर सेल है वो अपने चारों ओर एक 3 लेयर बना लेती है, जिसको अपन बोलते हैं क्राइस्ट वॉल। ठीक है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा ये, और ये क्या है, फैटी ऑफ पेरेंट्स, नथिंग इज लेफ्ट विद पेरेंट्स। ठीक है, अब जब मदर सेल, एक मिनट आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मदर सेल है, सपोज ये मदर सेल है, इसका डिवीजन हुआ यहाँ। ठीक है, फिर क्या होगा, 2 डॉटर सेल बन गई एक जैसी, इसी का तो, एक मिनट, न्यूक्लियस
सो जो स्पोरुलेशन है वो कब ओकर हो? स्पोरुलेशन जब होता है एनिमल में जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना सूडोपोडिया उसको विड्रॉ करेंगे एंड बिकम राउंड इन शेप। वो अपना जो सूडोपोडिया है, जैसे सूडोपोडिया, इसको हाँ ऐसे इसको विड्रॉ कर देंगे और एकदम राउंड शेप में बन जाएंगे, ठीक है। दे क्रिएट ए पॉजिटिव 3 लेयर्ड हार्ड, ठीक है। वो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव 3 हार्ड 3 लेयर क्रेस्टेड अराउंड देमसेल्फ क्रिएट करेंगे वो, ठीक है। वो एक लेयर अपने चारों ओर बनाएंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनकाइस्टेशन, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब जो फेवरेबल कंडीशन है वो वापस आ जाती हैं, देन क्या होगा, जो न्यूक्लियस होता है किसका, एनकाइस्टेड अमीबा का, वो अंडर एक सेकेंड। सो मैं इसको एक बार वापस रिपीट करता हूँ। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, वो एक हार्ड 3 लेयर्ड क्राइस्ट बनाएंगे अपने चारों ओर, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकाइस्टेशन, ठीक है। और जब वो फेवरेबल कंडीशन वापस लौट आएंगी उनकी, तब वो क्या करेंगे, जो एनकाइस्टेड अमीबा है वो अंडर को मतलब डिवीजन जाएगा और मल्टीपल डिवीजन होगा ए लार्ज नंबर ऑफ अमीबा, और उसमें क्या होगा, एक लार्ज नंबर ऑफ अमीबा विल बी प्रोड्यूस्ड। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इन स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे सूडोपोडिया स्पोर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आई होप। द क्राइस्ट एंड देन रिपीटेड टू रिलीज ऑल द न्यू अमीबा, ठीक है। और फिर वो क्या होगा, जो क्राइस्ट वो क्या करेगा, जो सारे जो न्यू अमीबा है उनको रिलीज कर देगा इन प्लाज्मोडियम। दिस प्रोसेस ओकर एट ए स्पेसिफिक स्टेट इज इन द लाइफ साइकिल। और ये प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ये प्रोसेस एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लाइफ पे ओकर होती है, ठीक है। सो अब अपन पढ़ेंगे बडिंग, ठीक है। बडिंग क्या होता है, इन दिस मेथड cells of some part of the body of animal undergo repeated meiotic cell division. This leads to the formation or grow region of cell. Such region of cell must that result due to the meiosis are called bud. मतलब जैसे ये, हाँ अपन डायग्राम में देख लेंगे अभी। हाँ ये पार्ट है, ठीक है, हाइड्रा का। बडिंग इन हाइड्रा देख रहे हैं अपन अभी, ये पार्ट हाइड्रा का। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स हैं वो रिपीटेड डिवीज़न करेंगी और वो ग्रो करेंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, एक बर्ड टाइप कुछ स्पोर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन होगा। और इस बर्ड फॉर्मेशन से क्या होगा, वैसा ही एक हाइड्रा यहाँ से भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन पढ़ते हैं। सच ए प्राउड टू बी आउटसाइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सोजीनस बडिंग। अब जो बडिंग शरीर के बाहर होती है, ठीक है, जैसे हाइड्रा में देख पा रहे हैं अपन, उसको बोलेंगे एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने बता दिया हाइड्रा। और इसका अगर आपको डायग्राम चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। और ये पीडीएफ में इस चैप्टर के सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, जो मैंने आज पढ़ाया है और जो नोट्स में है वो सारा आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, उसमें क्या होगा, अभी जो अंदर बनेंगी
जैसे बर्डिंग शरीर के अंदर ही हो रही है, जैसे ईस्ट में होती है, ईस्ट में अंदर ही होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल बर्ड्स और गेम्यूल्स। ठीक है, सच गेम्यूल कैन बी सी इन फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल स्पोंजिलिया एंड मरीन स्पॉन्ज। ईच गेम्यूल्स गिव्स राइज टू ए न्यू एनिमल कॉल्ड एंडोजीनियस बर्डिंग। अब फिर क्या होगा, अगर हर एक गेम्यूल नए इंडिविजुअल को राइज करेगा या उसका बर्थ देगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंडोजीनियस बर्डिंग। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट टर्म आई है, एक तो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये बर्डिंग की पूरी डेफिनेशन, एक मिनट, हाँ, ये बर्डिंग की सारी डेफिनेशन, ये पूरी डेफिनेशन, ये एंडोजीनियस बर्डिंग, इंटरनल बर्डिंग और एंडोजीनियस बर्डिंग। एक्सो और एंडो दो हैं इसमें, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। ठीक है, फिर अपन चलते हैं अनदर एग्जाम्पल की तरफ, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो है फ्रेगमेंटेशन, और ये लास्ट है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में बहुत इजी होता है। मान लो कोई भी एक बॉडी का पार्ट, जैसे एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप, ये प्लेन एरिया है। ठीक है, अब क्या होगा, प्लेन एरिया है, इसमें क्या होगा अभी कि इसका कोई भी पार्ट, जैसे ये हेड है, ये टेल है, ये सारी टूटी। ठीक है, और ये टूटने के बाद क्या होगा, ये ओनली हेड से पूरा ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा, ऐसे ऐसे। फिर जब ये टेल अलग होगी तब इससे पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक टेल से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, ये सबसे इजी है। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी बिकम फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल डिफरेंट पार्ट। फ्रेगमेंटेड का मतलब टूट जाती है। ईच पार्ट डेवलप्ड द रिमेनिंग बॉडी पार्ट एंड बिकम ए कंप्लीट एनिमल। जैसे मैंने बताया कि जो बॉडी है प्लेन एरिया की, इसका एग्जांपल है प्लेन एरिया, स्टारफिश और हाइड्रा। इनमें क्या होता है, जो फ्रेगमेंट में टूट जाता है, एनिमल है ये हैं, ये फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे। लेकिन मान लो प्लेन एरिया का हेड अलग हो गया, टेल अलग हो गई, तो वो अगर टेल भी होगी ना, तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा। ठीक है, कहने की ये बात है कि एक पार्ट से, जैसे ये हाथ मान लो, एक मिनट, ह्यूमंस में तो होमोसेपियंस में नहीं होता, लेकिन एक मिनट डायग्राम थोड़ा, हाँ, ये हाथ मान लो, अगर मान लो एक बार प्लेन एरिया का ये हाथ है, तो इस हाथ से पूरा प्लेन एरिया रेडी हो सकता है। इसको अपन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ hit like and subscribe my channel. Thank you.